मैं देख रहा हूँ उन्हें थैंक यू डॉक्टर सुखबीर जी। आदरणीय डॉक्टर दिग्नेश जाखड़ जी, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय लोहारू। दोस्तों नमस्कार। अभी लोहारू चौधरी बंसीलाल कॉलेज के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ एक 7 डेज़ का कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश कुमार सर जो कोऑर्डिनेटर हैं एनएसएस कैंप के, और डॉक्टर सुखबीर सर हैं जो यहाँ हर एक्टिविटी के अंदर देखे जाते हैं। तो मैं तस्वीर के अंदर अब दिखाना चाहूँगा ऊपर से कॉलेज की जो चौधरी बंसीलाल कॉलेज के अंदर है। हम भी यहीं इसी पढ़े हैं और ऐसे संस्कार इस कॉलेज के अंदर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले सर से नमस्कार। सर जी सर नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय सेवा योजना पूरे भारतवर्ष में, वैसे तो सभी इसके बारे में जानते हैं कि लगभग पूरे भारत में 40 लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और यहाँ भी 1-2 यूनिट जो है चौधरी बंसीलाल जो राजकीय महाविद्यालय लोहारू है, इसमें 2 यूनिट जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी से संबंधित हैं, वो 2 यूनिट यहाँ चल रही हैं। आज उनका 7 डे का कैंप जो है वो जो एक विशेष शिविर लगाते हैं हर साल में एक बार, तो वो शिविर आज इनका शुरुआत की गई है। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर सुखबीर, डॉक्टर सीमा जो यहाँ के प्रोग्राम ऑफिसर हैं और जो वॉलंटियर हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जैसे उनसे इंटरेक्शन हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए, समाज को बहुत सारी सरकार की नीतियों के बारे में बताने के लिए, विशेषकर स्वच्छता के बारे में, ये निश्चित रूप से उनको प्रेरित करेंगे इन 7 दिन के दौरान कि कैसे यदि हम स्वच्छता को मेंटेन रखते हैं तो वो स्वास्थ्य को भी मेंटेन रख पाते हैं। और आज का जो बेसिक हिंदुस्तान का मुद्दा है वो यही है कि स्वच्छता यदि रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा, और स्वास्थ्य सही रहेगा तो मेरा ये मानना है कि हमारे देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के काम आएगी। तो इसी ध्येय के लेकर और जो 75 वर्ष आज़ादी के जो हम उसको मना रहे हैं कि एक बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं पिछले साल से, उसमें भी ये एक लोगों को जोड़ने का कार्य करेगा कि किस प्रकार से हमारी आज़ादी जो मिली है उसको एक पर्व के रूप में पिछले वर्ष से हम जो मनाते चले आ रहे हैं, उसमें हमें और ज़्यादा भागीदारी होकर इसको मनाया जाना चाहिए। हर जगह जाते हैं सर आप कैंप में, मतलब ये तो है नहीं कि एक जगह कैंप रहता है, अलग अलग स्टेट के अंदर भी जाते होंगे। इससे 7 दिन का जो कैंप होता है, इससे बेसिकली जो स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को, उनको क्या कुछ अनुभव शेयर होता है उनके साथ में? क्योंकि एनएसएस काफ़ी लोग बच्चे हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट तक सीमित रह जाते हैं कि सर्टिफिकेट होगी, 5 नंबर हमें मिल जाएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य बताना चाहेंगे कि 7 दिन कितने बेस्ट? हाँ, मैं देखिए जैसे इसका मोटो भी है कि नॉट मी बट यू, जो बेसिक मोटो है, हम उसको ध्येय मान के ही 7 दिन का कैंप लगाया जाता है। और जो बच्चे केवल सर्टिफिकेट के लिए आते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कृपा करके बेशक एनएसएस को ना चुनें। एनएसएस केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं है। एनएसएस ये है कि ये 7 डे में शायद इन बच्चों से आप लास्ट में पूछना कि शायद ये कभी इतने बैठ के आपस में बात ना की होगी जो 7 दिन के दौरान ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे कि उस गांव में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है। इस 7 डे का तो यही मकसद है। दूसरा, जो समाज में यहाँ आसपास में किसी गली में, मोहल्ले में किस प्रकार की कौन सी ऐसी बीमारी या कौन सा ऐसा गलत कार्य हो रहा है, उसके प्रति भी ये लोगों को सजग करने का कार्य करेंगे कि ऐसा ना हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मुहिम इसके माध्यम से चलाई जाती है, पर्सनल हाइजीन की एक बात बताऊँ मैं, और वो खासकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत बार इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम यदि अपने आप को सही स्वच्छ नहीं रख सकते हैं तो देश की स्वच्छता में क्या भागीदारी निभाएंगे? तो उसके प्रति, हाँ, उसके प्रति भी ये बच्चे, बहुत सारे समाज के बहुत सारे छोटे बच्चों को या बड़े आदमियों को भी ये सिखाने का कार्य करते हैं 7 दिन के दौरान। और ये 7 दिन के दौरान सीखते हैं कि कहाँ किस प्रकार की क्या समस्या हमारे समाज में चल रही है, उसके प्रति भी ये लोगों को सजग करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, ये एक इंटरेक्शन प्रोग्राम है और उस इंटरेक्शन से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस प्रकार का। बिल्कुल। औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक जो शिक्षा होती है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा का एक उद्देश्य यही होता है। डॉक्टर सुरेश कुमार मलिक, एनएसएस कोऑर्डिनेटर और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर CBLU, हमारे निमंत्रण पर एनएसएस 7 डेज़ कैंप के इनॉग्रेशन के लिए आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सर को बताना चाहूँगा कि हमने 7 दिन का कार्यक्रम तय किया है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ शामिल हैं। वार्ड नंबर 5 7 नंबर चूँकि लोहारू को अडोप्ट किया है हमने,
और कल से वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आज जो कम्युनिटी वर्क है वो कॉलेज में किया गया है सर, और इसमें योगा भी है हमारी एक्टिविटीज़ में, और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी है रेड क्रॉस से, और ब्लड डोनेशन कैंप का भी हमारा प्रोग्राम था, पर CMO भिवानी से टाइम नहीं मिल पा रहा सर। 27 तारीख को तय किया था हमने, तो वो हम जनवरी में कैंप लगाएंगे सर। और इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं गतिविधियों में, और NSS की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सारी कार्यक्रम में, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारा थीम पर ये कैंप है, और उस थीम पर जो जो सरकार ने निश्चित किया है वो सारी गतिविधियां प्रतिदिन के हिसाब से तय कर ली गई हैं, और वो कार्यक्रम हमने यूनिवर्सिटी को भेज दिया है सर के पास, कल भेज दिया था हमने। धन्यवाद। उसी हिसाब से कार्यक्रम चल रहा है जी। थैंक यू रोहित जी। तो ये देख रहे थे तस्वीरों के अंदर, एक बार डॉक्टर सीमा मैम से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ में रहती हैं। 7 डेज़ का कैसा एक्सपीरियंस उनके साथ होने वाला है? सब मैम नमस्कार। ये आज का जो हमारा 7 डे कैंप है उसमें डॉक्टर सुरेश कुमार मलिक आए, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं बच्चों को। तो हम सर से भी कुछ सीखने को मिला है, और हम अपने अनुभव बच्चों के सामने भी शेयर करेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है, हमने अपने थीम बना रखे हैं, जैसे लड़कियों के लिए खासकर एक तो थीम हमारा ये रहेगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और जैसे भ्रूण हत्या हो गई, और उनके ऊपर हम पोस्टर के मेकिंग के माध्यम से और रैली के माध्यम से हम आसपास के, जैसे हमने एरिया अडोप्ट कर रखा है उसमें भी, और आसपास के जितने भी ये स्लम्स वगैरह हैं वहाँ जा कर के हम रैली निकालेंगे, और पोस्टर के माध्यम से उनको अवेयर करेंगे कि हमें है ना लड़कियों की शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है, और भ्रूण हत्या जैसा घिनौना काम नहीं करना है। तो हम अपने 7 डे के कैंप में बहुत से ऐसे काम करेंगे जिससे लोगों को शिक्षा मिले। तो ये तस्वीरों में आप हैं जो बाहर शायद कभी रहे नहीं होंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि अपने जीवन के अंदर जब हम अपने से अलग होकर के, अपने परिवार से अलग होकर के 7 दिन का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे हैं, और 7 डेज़ के अंदर जो, क्योंकि पीछे भी हमने कैंप की तस्वीरें दिखाई थी आपको, काफ़ी बच्चे जो हैं इन्वॉल्व रहते हैं, और 2000 स्टूडेंटों में से उन 100 स्टूडेंटों के अंदर आपका आना एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आप अलग कुछ कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे थे, और कैंप की जो तस्वीरें रहेंगी वो भी हम आपको बीच में दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे सजग संसार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।